सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मदरसा बोर्ड की मार्कशीट पासपोर्ट में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो आपको मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बतला चुका हूँ मैं कि मदरसा बोर्ड की मार्कशीट आप पासपोर्ट में लगा सकते हैं। ऑनलाइन होनी चाहिए जिसका रिज़ल्ट ऑनलाइन चेक कर सके। और जो ऑफ़लाइन है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें परेशानी होती है कि उसका वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पासपोर्ट पेंडिंग हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है अगर आपकी ऑनलाइन वाली मार्कशीट है, जो 2018 या 16 के बाद की है, तो आप वो मदरसा बोर्ड की मार्कशीट पासपोर्ट में लगा सकते हैं। ये मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बतला रहा हूँ और जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है, ये सभी जितने भी मदरसे बोर्ड हैं, जितने भी स्टेट के, उन सब की आप लगा सकते हैं। छोटे बच्चों के पासपोर्ट के लिए क्या करें? एक सवाल ये भी है। तो छोटे बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए यानी कैसे बनवाएँ? बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले छोटे बच्चों को पासपोर्ट बनवाने के लिए माँ-बाप में से किसी एक का या दोनों का पासपोर्ट होना ज़रूरी है और इसके अलावा बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों का ये दोनों डॉक्यूमेंट होने के बाद बच्चों के जो व्हाइट बैकग्राउंड के फ़ोटो खिंचवा लें, वो निकलवा लें, एक एफ़िडेविट होगा, वो निकलवा लें और उस एफ़िडेविट पर माँ-बाप का जो आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, उस पर लिखा जाएगा और उसके बाद आप बच्चों का पासपोर्ट बनवा सकते हैं। बच्चों के पासपोर्ट की फ़ीस कुछ हद तक कम रहती है बमुकाबला बड़ों के। आधार कार्ड में कितनी उम्र कम करा सकते हैं? एक ये भी सवाल है। तो आधार कार्ड में उम्र की जो है कितने बार कम करा सकते हैं, ये कितनी कम करा सकते हैं, इसके लिए कन्फ़र्म तो नहीं है, लेकिन ये है कि 10 साल, 20 साल तक आप आधार कार्ड में आप उम्र कम या ज़्यादा करा सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रूफ़ होना चाहिए और आपकी जो शक्ल है, वो लगनी चाहिए कि हाँ, आप इतनी उम्र के होंगे। जैसे कि बाज़ के आधार कार्ड में 10 साल का फ़र्क है, 15 साल का फ़र्क है, 20 साल का फ़र्क है और आपके चेहरे से लगता है कि आपकी उम्र ज़्यादा या कम है, तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर आप उम्र कम या ज़्यादा करा सकते हैं, क्योंकि हमने कराई है। हमने 20 साल तक की आधार कार्ड में उम्र ज़्यादा या कम करा चुके हैं। आधार कार्ड में उम्र कितनी मर्तबा कम करा सकते हैं? आधार कार्ड में उम्र कितनी मर्तबा कम करा सकते हैं, तो उसके लिए आपको बता दूँ कि आधार कार्ड में आप एक ही बार उम्र सही करा सकते हैं। अगर आप दोबारा उम्र सही कराना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और फिर भी हो या ना हो, इसके बारे में कन्फ़र्म नहीं कह सकते। इसलिए आप सोच समझ कर आधार कार्ड में उम्र सही कराएँ। ड्राइविंग लाइसेंस में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है? तो ड्राइविंग लाइसेंस में सिर्फ़ आप आधार कार्ड से ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपके आधार कार्ड में आपका फ़ोटो अपडेट होना चाहिए, हाल-फिलहाल का ताज़ा फ़ोटो और इसके अलावा आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है, वो आपके पास होना चाहिए चलता हुआ। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और आप ऑनलाइन घर बैठे टेस्ट भी दे सकते हैं। पासपोर्ट के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है? इससे पहले हमने पासपोर्ट जो बनवाया सिर्फ़ आधार कार्ड से बनवाया, लेकिन अब पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड को हटा दिया गया है। इसलिए आप अगर पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आप डेट ऑफ बर्थ में पैन कार्ड दे सकते हैं और एड्रेस प्रूफ़ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, सिर्फ़ आधार कार्ड है, तो आप पहचान पत्र दे सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या इसी तरह का और कोई कागज़ है आपके पास मार्कशीट वगैरह वो दे सकते हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ़ आप आधार कार्ड से आप पासपोर्ट नहीं बनवा पाएँगे, बल्कि पैन कार्ड या किसी और डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। 2 कागज़ात आपके पास होने ज़रूरी है, तभी आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पीसीसी क्या होती है? अच्छा, ये पीसीसी जो होती है, इसकी फुल फॉर्म अगर आपको बताऊँ तो पुलिस क्लीनर सर्टिफ़िकेट यानी पुलिस सफाई कार्ड, यानी पुलिस ये बताती है इस सर्टिफ़िकेट में कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, इनका कोई केस नहीं चल रहा है। अगर आप कुवैत वगैरह जा रहे हैं, किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है पीसीसी की। तो इसलिए आपको समझ गए होंगे कि पीसीसी की ज़रूरत कुछ ममालिक में पड़ती है, सभी मुल्कों में नहीं। तो वहाँ पर बनवाने के लिए इस पीसीसी की 6 महीने तक की वैलिडिटी रहती है, लेकिन आपको
इस पीसीसी को 3 महीने के अंदर-अंदर यूज़ करना पड़ता है। पहचान पत्र के लिए क्या अच्छा, पहचान पत्र के बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है? तो पहचान पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपका एक फ़ोटो चाहिएगा और इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपकी उम्र 18 साल हो। यानी आपकी उम्र 18 साल हो गई हो तभी आप पहचान पत्र बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप के माँ-बाप में से किसी एक का पहचान पत्र होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास अगर पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ़ आधार कार्ड से भी पहचान पत्र बनवा सकते हैं। बेहतर ये है कि आप अपना अगर आधार कार्ड पहचान पत्र ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप उसमें पैन कार्ड भी लगा दें। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की कितनी फीस है? अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, आपसे आपको इतनी नॉलेज है, आपको इतनी जानकारी है कि आप खुद घर बैठे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी यूट्यूब पर आपको वीडियो भी मिल जाएँगी और इसकी फीस जो है वो आधार कार्ड को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की ₹1000 है। तो आप घर बैठे भी इसका कर सकते हैं। ये किसी जो इसका माहिर हो उससे भी आप करा सकते हैं। डिजी लॉकर ऐप क्या है? एक सवाल ये है कि डिजी लॉकर ऐप क्या है? तो आपको बतला दूँ मैं कि डिजी लॉकर ऐप ये सरकारी ऐप है। अगर आपके पास ड्राइव लाइसेंस या इसी तरीके से आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह या आपकी जो आरसी होती है, वो आपके पास नहीं है, लेकिन आपने डिजी लॉकर में उसको खोल रखा है, तो आप उसे दिखा सकते हैं और आपका चालान नहीं कट सकता क्योंकि वो डिजी लॉकर जो है सरकारी ऐप है, इसकी पूरी मान्यता ऐसी होती है जैसे आप ओरिजिनल दिखा रहे हो और ये सरकारी ऐप होता है। इसको चलाने के लिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लगा होना ज़रूरी है, तभी आप डिजी लॉकर इस्तेमाल कर पाएँगे और आपके लिए पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना भी ज़रूरी है, जिसमें आप डिजी लॉकर चला सकते हैं। इस डिजी लॉकर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स जेब में रखने जेब में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आय प्रमाण पत्र क्या होता है और कितने दिन तक चलता है? तो आपको बतला दूँ आय प्रमाण पत्र इसका मतलब ये होता है कि आय आपकी जो आमदनी है वो साल में कितनी है। तो ये आय प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में 3 साल तक चलता है, जिस दिन से जारी होता है उसके 3 साल तक चलता है ये। इसमें आप जो है आपकी आय लिखी आमदनी लिखी रहती है और 3 साल के बाद ये खत्म हो जाता है और ये स्कूल वगैरह में भी काम आता है, राशन कार्ड में भी काम आता है। और इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र होता है, मूल निवास होता है, ये भी इसी तरह का डॉक्यूमेंट रहता है, लेकिन इनकी जो है कोई मियाद नहीं रहती है। इनकी जब ज़रूरत पड़ती है, आपसे वो ताज़ा भी माँग सकते हैं, हाल-फिलहाल का बना हुआ। एनपीसीआई का क्या है अकाउंट में? अच्छा, एनपीसीआई अकाउंट में क्या होता है? तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट सिस्टम इस तरह के कुछ इसकी फुल फॉर्म है जो मेरे ज़हन से निकली हुई है। लेकिन अगर ये आपका एनपीसीआई बंद है, तो जैसे आपकी स्कॉलरशिप आती है, ये इस तरीके से आपका जो सरकारी पैसा आता है, वो आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगा। अगर आपकी एनपीसीआई जो है लॉक है, आप एनपीसीआई को लॉक अनलॉक कैसे देखें, इसके लिए मैं या तो वीडियो बना दूँगा, हो सकता है कि वीडियो मैंने बना रखी हो और आप खुद जाकर भी देख सकते हैं। आधार कार्ड को आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप देख पाएँगे। बाकी मैं इस पर वीडियो बना दूँगा अगर मुझे याद आया इंशाल्लाह, तो मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा इस बात पर कि आप अपना एनपीसीआई कैसे चेक करें। पंजीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक की फ़ीस जमा कर सकते हैं? तो आप पंजीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की फ़ीस एक साथ जमा करा सकते हैं और पंजीकरण का फ़ायदा भी जभी ले सकते हैं आप, जब आपके पंजीकरण में फ़ीस जमा हो सकती है। पंजीकरण आमतौर से हमारे यहाँ पर श्रमिक कार्ड को कहा जाता है, यानी मज़दूर कार्ड जो होता है, उसको कहा जाता है। तो उसमें कुछ सरकार गवर्नमेंट आपदा राहत सहायता योजना जो होती है, उसके तहत साल में कुछ पैसे डालती है। तो उसका भी फ़ायदा जभी मिलता है जब आपका जो पंजीकरण है उसमें फ़ीस जमा होगी और आपका पंजीकरण आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जो पहले पंजीकरण थे पुराने वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। इसलिए अगर आपने अभी हाल-फिलहाल में बनवाया पंजीकरण तो आपका आधार कार्ड से लिंक ही होगा। लेकिन अगर आपका पुराना पंजीकरण है तो उसको आधार कार्ड से लिंक करा के रखें और उसमें फ़ीस जमा करा के रखें और जो अकाउंट उसमें लगा हुआ है उसका एनपीसीआई खुला हुआ होना चाहिए
ताकि उसमें अगर आपको कोई बेनिफिट हो, आपको कोई पैसा मिलने वाला हो, तो आपके खाते में आ सके। जीवन प्रमाण पत्र क्या है? जीवन प्रमाण पत्र ये यानी आदमी जी रहा है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र है। मान लीजिए कहाँ पर काम आता है, ये मैं आपको बतला दूँ, जीवन प्रमाण पत्र ये उन लोगों के लिए काम आता है, जो किसी सरकारी महकमे में काम करते थे और वो यानी कि वहाँ से उनकी ड्यूटी हट गई है, उनकी एज ज़्यादा हो गई है या वो कुछ इस तरह का उनके अंदर कमी आ गई है कि वो उस ड्यूटी पर नहीं जा सकते। तो उनकी पेंशन आती है, उस पेंशन अगर वो रुक जाए, कुछ इस तरह की परेशानी आ जाए, तो वो जीवन प्रमाण पत्र उस काम में आता है कि आप सरकारी उसमें देने के लिए कि आदमी अभी जी रहा है, तो इसलिए जीवन प्रमाण पत्र उनको ज़रूरत पड़ती है। बस यही सवालात थे आज की इस वीडियो में, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं फिर किसी दिन ऐसे ही वीडियो में उन सवालों के जवाबात दूँगा। इसके अलावा मेरे ज़हन में कोई और सवाल इस तरह के नहीं है और मैंने करीब-करीब सारे सवालात बतला दिए हैं और जो सवालात हैं कुछ ऐसे हैं, जो ज़बानी नहीं बतलाए जा सकते, बल्कि वो या तो मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करके तभी आपको समझाए जा सकते हैं। तो बस यही आज की इस वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।